खबर एक और, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट गया। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि गठबंधन टूट गया। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि डील इज ऑफ, ब्रेकअप हो गया है बीजेपी और जेडीयू का। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, बताइए कि ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कौन करेगा, बीजेपी करेगी कि जेडीयू करेगा? अब ये साफ हो गया है कि एनडीए में जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ नहीं है। और अभी जो अंदर में मीटिंग चल रही थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया पार्टी में कि अब हम लोग जेडीयू के साथ नहीं है। तो यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन था वो अब खत्म हो गया और नई सरकार बनाने की अब तैयारी शुरू हो गई है। इंतजार किया जा रहा है जब तेजस्वी यादव वहां 10 सर्कुलर रोड से निकलकर यहाँ एक अनेमार्ग पहुंचेंगे और फिर यहाँ से राजभवन जाकर दावा पेश किया जाएगा। तो अब पूरी तरीके से जो 17 साल पुराना गठबंधन था जिसमें जेडीयू और बीजेपी के तमाम नेता हैं एक दूसरे के साथ हमेशा नजर आते थे, वो अब एक दूसरे के आमने सामने नजर आएंगे। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी जो बैठक चल रही है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब हम लोग साथ नहीं है। मतलब ये हुआ कि अब एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच जो गठबंधन था वो अब खत्म हो गया आज के और अभी के बाद। और इसके बाद अब तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए। और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए यहाँ से तमाम विधायक जो हैं वो पहुंचेंगे राजभवन। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर से वही सवाल उठेंगे कि क्या नीतीश कुमार, जब उस समय यह बोलकर गठबंधन नीतीश कुमार ने तोड़ दिया था कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप लगे हैं, सीबीआई का जो रेड हुआ है कि नौकरी आईआरसीटीसी घोटाला और साथ ही जो नौकरी देने के बदले रेलवे में उनके पिता की ओर से और उनके परिवार की ओर से जमीन निकाले गए थे, उसको लेकर जनता में उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया था। तो क्या उन सभी सवालों का जवाब नीतीश कुमार को मिल गया? और जो पलटू राम की संज्ञा हमेशा से तेजस्वी यादव देते रहे हैं, क्या उस बातों का भी नीतीश कुमार जवाब देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। नीतीश कुमार क्यों जवाब देंगे? उन्होंने तो प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पलट गए। अब आरजेडी तेजस्वी यादव कहते हैं आप पलट गए, हमारे पाले में आ गए, अब हमारी चलेगी। यही तो कहा जा रहा है। महागठबंधन की मीटिंग में भी यही कहा गया है कि अब हमारी चलेगी। बिहार में मची इस सियासी उथल पुथल की फाइनल स्क्रिप्ट एक बैठक में लिखी गई। न्यूज 18 इंडिया को यह बात एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर जानकारी से हाथ लगी है कि सबसे पहले बैठक में जेडीयू के सभी विधायकों, सांसदों को मौजूदा हालात पर अवगत कराया गया, अपडेट दिया गया। इस पर विस्तार रूप से और विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इस बैठक में विधायकों और सांसदों को बकाया बताया गया कि नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की वजह क्या है। उन्हें बताया गया कि विधायकों सांसदों को यह बताया गया कि कैसे सत्ता में सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर आरसीपी सिंह जदयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक में जदयू विधायकों और सांसदों को यह भी बताया गया कि कैसे 6 विधायकों और 1 मंत्री को खरीदने की कोशिश की गई। मीटिंग में यह जिक्र भी किया गया कि नीतीश कैबिनेट में जेडीयू कोटे से 2 मंत्री ऐसे हैं जो लगातार आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं। इन सभी बातों पर चर्चा के बाद विधायकों और सांसदों की राय ली गई कि ऐसे हालात में क्या किया जाए, क्या बीजेपी के साथ रहना ठीक है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में यह भी बताया गया कि कैसे चिराग को आगे करके जेडीयू को विधानसभा चुनाव में हराया गया। इतना ही नहीं, बैठक में यह बात भी साफ की गई कि कैसे पिछले 2 सालों में बीजेपी के लोगों ने नीतीश कुमार को टारगेट करके बयान भी दिया है। अब बिहार में मचे सियासी घमासान पर नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर आपसे बात कर रहा हूँ, एज ए उद्योग मंत्री बात कर रहा हूँ। मैं बिहार की 14 करोड़ जो आवाम है, जो बिहार की युवा है, उसकी आस बंधी है उद्योग विभाग से। मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। सरकार कब तक चलेगी ये बता दीजिए। नहीं, अभी तो मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे कोई यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं करनी। बड़ी खबर आ रही है कि गठबंधन ऑफिशियली टूटा है। बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन भी अब तारकिशोर शर्मा के घर पहुंचे हैं। जेडीयू का बीजेपी का गठबंधन टूटा, यह खबर आ रही है। चंद्रमोहन के पास चलते हैं। चंद्रमोहन, यानी बीजेपी के जितने विधायक हैं
वो अपनी और खासकर मिनिस्टर हैं सरकार में, वो उन्होंने इस्तीफा देने से तो मना कर दिया है, तो उनकी सैकिंग होगी। लेकिन एक बात बताइए, इसके बाद बीजेपी का क्या, इसका नुकसान क्या नीतीश कुमार को भारी पड़ने वाला है? सरकार बनेगी, अगले 1-2 दिन में कंप्लीट करना है, 11 तारीख तक मुहूर्त है, उसके बाद नहीं करना है। अगले 24-48 घंटों के बाद असली खेल शुरू होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, नीतीश बीजेपी से चंद्रमोहन कुमार बैठी है, जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटा है। डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचे हैं नितिन नवीन, डिप्टी सीएम तारकिशोर के घर पहुंचे हैं नितिन नवीन, यही खबर अभी अपडेट आ रही है। बीजेपी कोटे से मंत्री हैं नितिन नवीन, आगे की रणनीति समझने के लिए पहुंचे होंगे। ये गठबंधन टूट चुका है। चंद्रमोहन हमारे साथ है। चंद्रमोहन, ये मीटिंग ये लोग मिलने क्यों पहुंचे हैं? कि इस्तीफा दें या ना दें, सैक हो जाएं, क्या करें? बीजेपी का नैरेटिव क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, जब से अब बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट आई थी, उसके बाद से बीजेपी के जो तमाम नेता थे और उनके प्रवक्ता, उनको साफ तौर पर यह बीजेपी की ओर से निर्देश दिया गया था कि गठबंधन के ऊपर और साथ ही आरसीपी सिंह के मुद्दे पर कुछ नहीं बयान देना है। मीडिया में थी किसी तरह भी बाहर सामने नहीं जानी चाहिए, और उस समय से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं एक दूसरे से बात करते थे। कल जो बीजेपी के बड़े नेता थे, कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था, और शाम में जो तारकिशोर प्रसाद हैं बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम, उनके घर पर संजय जायसवाल पहुंचे थे, और जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंचे थे। तकरीबन 3 घंटे तक वहां पर बैठक हुई, और उसके बाद से यह कहा गया था कि नीतीश कुमार का अगला चाल क्या होगा, अगला कदम क्या उठाते हैं, इसको वेट एंड वॉच की भूमिका में देखना है। और आज सुबह सुबह एक बैठक हुई थी तारकिशोर प्रसाद के घर पर, जिसमें अभी तमाम नेता पहुंचे हुए थे, जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे, और उन लोगों ने साफ तौर पर यह निर्णय लिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उनको अगर नीतीश कुमार को सैक करना है, 2013 में जैसे नीतीश कुमार ने किया था उसी तरह की अगर घटना करनी है, उसी बातों को दोहराना है, तो आप सैक कर दें। और अब से थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हुई थी, और फिर अब नितिन नवीन तारकिशोर प्रसाद के घर पर पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, जो आला कमान है दिल्ली, वहां पर पल की जानकारी भी पहुंचाई जा रही है, और अब अगली रणनीति क्या होगा इसकी भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि बीजेपी इतना आसानी से और खामोशी से बैठने वाली है। उनका विधानसभा अध्यक्ष है, राज्यपाल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में बीजेपी जरूर अगला कुछ कदम उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिल्कुल एकदम खामोशी से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता और छोटे नेता हैं वे वेट एंड वॉच की भूमिका में इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अगला कदम क्या उठाते हैं, 4 बजे वो क्या करते हैं। 4 बजे आपने कहा कि वो मार्च करेंगे, राजभवन, राज्यपाल से मिलने जाएंगे, समर्थन पत्र प्रस्तुत करेंगे, उससे पहले सैकिंग होगी। अगले कुछ घंटों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स है चंद्रमोहन, लेकिन सबसे बड़ी बात की इस इंटीरियर मीडिया जो एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास आई है कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई हमारे ही विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी, उनको पैसे खिला रही है। लेकिन इस आरोप को उन्होंने सिद्ध कहां से किया, कैसे सिद्ध किया, इसका कोई प्रमाण है कि नहीं? अपने ही पार्टी को अपने ही घर में अगर कलेश हो रहा है, उसको अगर आप नहीं संभाल सके, आप तो होम मिनिस्टर भी हैं चीफ मिनिस्टर के साथ साथ, तो फिर दोष किस पर जाना चाहिए? और इनइफेक्टिव कौन रहा है? पार्टी किसकी मजबूत हुई और पार्टी कौन सी वीक हुई? नंबर 3 पार्टी है जेडीयू, एक टाइम में कितना वर्चस्व हुआ करता था, अभी तो नंबर 3 पर आके खिसक गए हैं। तो किस लेवल पर और कैसे अपनी साख जमा सकेंगे नीतीश कुमार? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, सब कुछ घूमकर नीतीश बाबू पर आ जाता है। बिल्कुल, देखिए, साख को लेकर तो सवाल उठेगा ही, क्योंकि नीतीश कुमार पर इससे पहले भी आरोप लग चुका है कि वो कुर्सी पर बैठने के लिए किसी के साथ भी रहने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में पहले वो बीजेपी के साथ 2005 में सत्ता में आए, और उसके बाद फिर जब सरकार चलती रही, फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद फिर गठबंधन तोड़ा और बीजेपी को छोड़कर आज अखाड़ा में इसी सियासी दावपेच पर बात करेंगे चंद्रमोहन और नीरज, बने रहिए, इसी खबर पर रहेंगे आज। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस। बिहार में लंबे सियासी घमासान के बाद टूटा एनडीए गठबंधन। थोड़ी देर में बिहार के राज्यपाल से मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी होंगे साथ। नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई। बिहार में नई सरकार को लेकर आरजेडी ने किया मंथन। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू के बीच सरकार बनाने पर बनी सहमति। तेजस्वी ने मांगा गृह मंत्रालय।
नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनामी श्रीकांत त्यागी को किया गिरफ्तार। पुलिस 4 दिन में से कर रही थी गालीबाज श्रीकांत की तलाश। यूपी एसटीएफ ने मेरठ से की गिरफ्तारी। विविध तत्व हैं, गुंडे तत्व हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।